एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। ओके, तो बच्चों इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड दैट ऑफ द अपोजिशन पार्टी दे कम देयर, दे सिट टुगेदर एंड दे डिसाइड ऑन इश्यूज, दे क्वेश्चन देयर, सुपरवाइज, और वहां पे बहुत सारे ओपिनियंस वो लोग अपनी देते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर इशू, राइट। तो ये सारी जगह एक तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां पर जो हमारे एमएलएज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग एक डिस्कशन करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर प्लेसेस ऑल्सो वेयर दिस गवर्नमेंट के बारे में ये डिस्कशन होता है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था, इट वॉज द न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे फर्दर डिस्कशंस होते हैं अबाउट द गवर्नमेंट। ओके, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां पे हेल्थ मिनिस्टर ही वाज देयर विद द अदर मिनिस्टर्स, और वो लोग प्रेस को जहां पे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर हैड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो ऑब्वियसली ये टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू अवेयर कौन हो रहा है? वी सिटीजन्स, जो लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने एमएलएस को, और उनके थ्रू हमारा चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, राइट। तो अब हम लोग जब वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन यू सम अदर थिंग्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स, उनके फंक्शंस क्या है, या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके क्या फंक्शंस है। तो अगर हम लोग यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आपको याद होगा बहुत पहले हम लोगों ने जब हम लोग गवर्नमेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट लिस्ट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करो, दे आर बेसिकली 3 लिस्ट। पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है? ऑल द एक्शंस और ऑल द थिंग्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? ऑल द थिंग्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है बच्चों? तो दैट इज कॉमन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे इन सारे इश्यूज पे, इन सारे डिपार्टमेंट्स में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करता है। तो यहाँ पर आप देखो जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके यूनियन लिस्ट में देखो आप क्या क्या है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज इन डिफेंस, देन बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो बच्चों ये सारे डिपार्टमेंट्स है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल पावर टू मेक द लॉज हियर। डिफेंस के मामले में हो, या बैंकिंग के मामले में हो, करेंसी के मामले में हो, हमारे फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं, या कम्युनिकेशन के बारे में हो। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ यूनियन लिस्ट का पावर रहता है, सॉरी हमारी यूनियन गवर्नमेंट का पावर होता है इन पे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, अब जो हमारा स्टेट लिस्ट है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को देखते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग द पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो बच्चों ये पुलिस डिपार्टमेंट जो पर्टिकुलर स्टेट में होगा, या फिर वहां पे पर्टिकुलर स्टेट में, स्टेट के विद इन या डिफरेंट बाउंड्रीज दूसरे स्टेट में कैसे ट्रेडिंग करनी है, इन सारी चीजों पे भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में, मान लो राइस में या व्हीट में, कोई भी चीज में जो भी फार्मर्स वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर, तो इन सारी चीजों में जो भी इम्प्लीमेंटेशंस, जो भी लॉज लाने हैं, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। अगेन इरिगेशन में भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है कि ये लोग अपने लॉज ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कन्वीनियंस। अब हम कंकरेंट लिस्ट देखते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाते हैं। सो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक द लॉज हियर। सो इट इज इन द टर्म्स फील्ड ऑफ एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये सारी लिस्ट बच्चों आप थोड़ा दिमाग में रखना एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और व्हाट आर द पावर्स दैट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन टुगेदर डू। तो याद रखना कि डिफेंस हो, बैंकिंग हो, फॉरेन अफेयर्स हो, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इस पे लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सारी चीजों में अपने पावर्स यूज करके वो लोग लॉज बना सकते हैं। ओके, और कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे एजुकेशन के मामले में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट हो, ट्रेड हो, जो आपको डिफरेंट बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज यहाँ से वहां अगर ट्रेडिंग करनी हो, तो इसमें दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर वो लोग लॉज देख सकते हैं।
तो अगर आपको 4 पॉइंट जो स्टेट लिस्ट के लिए याद करना है, दैट इज इन पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स. ओके. अब बच्चों जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि जितने भी ये लॉज बनते हैं और ये एमएलएस जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर. दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज. तो हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल लेवल पे जो सारे लॉज कंट्री के लिए, हमारे इंडियन कंट्री के लिए बनती है, वो कहाँ पे बनती है, हमारे पार्लियामेंट में. दैट इज द कॉर्नरस्टोन. तो पार्लियामेंट कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में. यू शुड नो दिस. वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, इट इज इन न्यू दिल्ली. और पार्लियामेंट में देखो, जैसे हमने यूनियन लिस्ट के बारे में बात किया था, तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, डिफेंस, इंटर स्टेट कॉमर्स, मतलब इंटर स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में जो ट्रेडिंग हो रही है, या फिर फॉरेन अफेयर्स, ये सारा पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे सारे लॉज बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर. ओके. अब देखो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो या पर्टिकुलरली स्टेट्स में हम लोगों ने अभी देखा कि हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन से लॉज बन सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स में देखा, पुलिस, लॉटरीज, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट. तो इरिगेशन आप याद रखना, एग्रीकल्चर, पुलिस, ट्रेड, ये सारी चीजें हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसमें लॉज बनते हैं. ओके. नाउ इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज, मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रेड यूनियंस, प्राइस कंट्रोल, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस, जो भी नए लॉज लाने होंगे, ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर इन सब चीजों में लॉज लाती है. ओके. तो यही हमारा होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अगर लॉज लाने होते हैं तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में होता है और स्टेट लेवल पे कहाँ पे होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है. सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. ओके. अब हम लोग बच्चों जब चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, और अगर गवर्नर की बात कर रहे हैं, सो यू मस्ट नो कि कौन है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हु इज एलिजिबल टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर. तो अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है फॉर बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर हियर. ओके. नाउ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑल्सो ही शुड बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 25 years, should be a member of either of the house of state legislature. राइट. तो बच्चों मतलब वो एक तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 25 साल की होनी चाहिए. ऑल्सो वो लोग एमएलएज होने चाहिए, कोई भी हाउस के, स्टेट लेजिस्लेटर के, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, पर्टिकुलर हर एक स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके वो लोग मेंबर्स होने चाहिए. तो ये क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई भी एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है. Now powers and functions. Now real executive. मतलब ये लोग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, he is the real executive. मतलब जितने भी लॉज हैं उसको एग्जीक्यूट कौन कर सकता है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं. ओके. नाउ ही इज द वर्किंग हेड, यू नो दैट. ऑल्सो ही एडवाइजेस द गवर्नमेंट कि क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स कैसे करनी है, तो ये किसको बताते हैं, हमारे गवर्नर को, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. ऑल्सो ही प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंश्योर्स प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब ये है बच्चों की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो इनके अंडर काम कर रहा है चीफ मिनिस्टर के साथ, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी टू द स्टेट. राइट. ये सारे मिनिस्टर्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. राइट. जो डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स में हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखा था, इन एग्रीकल्चर, इन हेल्थ, इन एजुकेशन. राइट. तो ये लोग कलेक्टिवली वर्क करते हैं, एंड जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इनके मीटिंग्स में ही प्रिसाइड्स ओवर, मतलब ही इज द हेड देयर, जहाँ पे ये लोग डिस्कशंस करते हैं. ऑल्सो ही कम्युनिकेट्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड द प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन टू द गवर्नर व्हेन कॉल्ड फॉर. तो बच्चों चीफ मिनिस्टर का मेन काम होता है, ही इज वन, एक मीडिएटर है जो कि गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में होता है. मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके जो भी डिसीजंस लेते हैं, राइट, वो चीफ मिनिस्टर को पता है. अब वो चीफ मिनिस्टर ये सारे किसको कन्वे करते हैं, ये सारे लेजिस्लेटर जो भी लॉज बनने हैं ये गवर्नर को कन्वे करते हैं. और फाइनली जो गवर्नर है दैट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, वो ये सारे लॉज को वो लोग पास करते हैं. तो जो हमारे गवर्नर है बच्चों, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, द मेन हेड ऑफ द स्टेट. ऑल्सो उनका भी टेन्योर 5 साल का होता है, और आपको मैंने पहले भी बताया था दैट ही इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द प्रेसिडेंट. राइट. तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है गवर्नर का, he is electing the chief minister and also the council of ministers on the advice of the chief minister. Okay. और आप लोगों को चीफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस तो पता है अब, he is the real executive,
ही इज द वर्किंग हेड, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है ऑन द सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कम्युनिकेशंस जो ही कम्युनिकेट्स बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में। सो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कौन करता है? सो इट इज डन बाय द गवर्नर, राइट, एंड इट इज डन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर जो है वो बस एडवाइस कर सकते हैं, वो अपॉइंट नहीं करते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि इतने लोग हैं और ये मिनिस्टर्स हैं जिनके साथ मैं इनको मैं अपने अंडर रखना चाहता हूँ, और गवर्नर जो है बस उन लोगों को वो अपॉइंट करता है, और ये बहुत बाइंडिंग हो जाती है कि चीफ मिनिस्टर को बताना है कि आप इन सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो। ओके, नाउ दीज बिकम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में ये लोग काम करते हैं। अब इनका क्या क्वालिफिकेशन है? दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया लाइक द चीफ मिनिस्टर, ऑल्सो 25 years ऑफ एज, इनकी एज 25 years होनी चाहिए। शुड बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये लोग भी एमएलए होने चाहिए, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के ये लोग मेंबर्स होने चाहिए। ओके, इफ नॉन मेंबर मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 months। ओके, तो बच्चों अगर ये लोग मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर के और फाइनली ये लोग सेलेक्ट हो गए हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज अ मिनिस्टर, तो इनको 6 month के अंदर इनको एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनना पड़ेगा। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में जाके इनको अपना दे हैव टू गो एंड बी अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो लोग नहीं होते हैं तो उनको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो अगर ऐसा होता है कि एमएलए जो है वो मेंबर नहीं भी हो सकते हैं पहले स्टेट लेजिस्लेचर के, लेकिन अगर जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया है इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद 6 महीने के अंदर बच्चों इनको मेंबर बनना पड़ता है। बहुत कंपलसरी है कि आपको मेंबर बनना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर आप नहीं बनते हो तो आपको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये लोग पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट्स में दे डू देयर वर्क, और ये लोग एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर को, उनके साथ मिलकर जितने भी फंक्शंस है पूरे स्टेट के, दे ट्राई टू डू दैट, सुपरवाइज और गिव ओपिनियंस और ट्राई टू डू द टास्क इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और बातें की है। हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द स्टेट लिस्ट, द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, और यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है हु कैन इम्प्लीमेंट द लॉज, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है दैट कैन इम्प्लीमेंट द लॉज। फिर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस और पावर्स के बारे में देखा। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो शुड बी ऑफ 25 years ऑफ एज, एंड वो लोग जो उनका फंक्शन होता है, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव देयर, और वो लोग एडवाइस करते हैं गवर्नर को ऑन दी सिलेक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा कि लाइक वाइज द चीफ मिनिस्टर, वो लोग भी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी इंडियन सिटीजन होना है, ऑल्सो उनका एज 25 years होना चाहिए, और वो लोग को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाए तो उनको ऑफिस छोड़नी पड़ती है। तो बच्चों ओवरऑल अब हमारा ये जो चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स हमारा कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। आप वो सारे पॉइंट्स देखो कि एमएलए कौन है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो सारे एमएलए में चीफ मिनिस्टर कौन बनता है। सिंस ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू हम लोग एमएलए चूज करते हैं, और उन एमएलए में एक जो मेजोरिटी जीतती है, दे आर द रूलिंग पार्टी, उनमें से एक जो है लीडर चूज किया जाता है। नाउ ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फिर हम लोग ने डिबेट्स के बारे में देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स कैसे होते हैं, एंड लेटर ऑन वी टॉक्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। आप सारे पॉइंट्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी पॉइंट हियर। Next session will be your question answer session where I'm going to ask you questions. So please go through your book there and learn each and every point very nicely. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.